जय साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरिट की बात कर रहा है भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर यारों की मेरिट कब आएगी, मेरिट कब आएगी, मेरिट कब आएगी। तो देख सकते हो जैसे कि अभी जो स्पोर्ट की भर्ती, रिलेशन की भर्ती और उससे पहले जो हैदराबाद में भर्ती हुई थी 10 सितंबर को पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। भाई लोगों से भी यही कहा था कि 26 तारीख को आएगा, पर उन्होंने ये कहा था कि आप लोग रिजल्ट चेक करते रहना कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जैसे कि देख सकते हो कल 22 सितंबर था, जो कि हमारा भाई हमारे साथ में खड़ा हुआ है, इनका है ना रिजल्ट आ चुका है, जो कि फाइनल सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये आपको शुरू से लेके एंड तक पूरी प्रोसेस बताएंगे, तैयारी से लेके यहाँ तक कि इनके कितने नंबर थे उस हिसाब तक। तो भाई के पास चलते हैं, अपन इनसे पूछते हैं। सब में पहले इनका अपन नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम सिंह सेंगर है। इनका नाम शिवम सिंह शेखर है। तो ये फाइनल अभी अग्निवीर में सिलेक्ट हो चुके हैं। हाइट भी देख रहा भाई की कितनी अच्छी है, 182 प्लस ही होगी। तो इनको पहले तो बहुत बहुत बधाई आर्मी अग्निवीर में सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू। आपसे अपन इनसे जानते हैं कि कैसा रहा है इनके स्टार्टिंग से। जैसे कि पुरानी जो भर्ती हुआ करती थी ना आर्मी की, सेम इनकी जो स्पोर्ट की भर्ती हुई है पूरी पुरानी प्रोसेस थी, पूरी पुरानी प्रोसेस हुई है। इनका पहले पेपर नहीं हुआ था, पेपर इनका लास्ट में हुआ। तो अपन स्टार्टिंग से जानते हैं कि इनका सब में पहले फिजिकल में कैसी तैयारी थी, कितने बजे बुलाया, क्या जो भी कुछ था। तो शुभम भाई, सब में पहले आप बताइए कि आपने तैयारी कैसे की थी। तैयारी एक्चुअली में क्या, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। स्पोर्ट पर्सन है और मेरे पास नेशनल था, नेशनल सर्टिफिकेट था भाई के पास। वॉलीबॉल का प्लेयर। वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर है भाई अपने। हाँ। तो एक्चुअली मैं क्या है 2-2.5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। कंटिन्यू 2-2.5 साल से भाई स्पोर्ट की तैयारी जो कि वॉलीबॉल से कंटिन्यू कर। और रिसेंटली अभी मैंने खेलो इंडिया भी खेला है। हाँ। और खेलो इंडिया भी खेला भाई ने, देख सकते हो आप। जैसा कि जो स्पोर्ट नेशनल प्लेयर के साथ साथ खेलो इंडिया भी खेला भाई ने। हाँ। और फिर क्या हुआ कि सडनली मैं पिछले साल रनिंग में रह गया हैदराबाद में। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने रनिंग पे ज्यादा फोकस किया। गेम ऑलरेडी मेरा बहुत अच्छा था, गेम अच्छा ही था। हाँ। तो होता क्या है, सबसे पहले गेम ट्रायल होता है आपका, उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करते हैं। जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उन्हें मौका दिया जाता है। तो नेशनल प्लेयर थे हम लोग। फर्स्ट ट्रायल में हम लोग 18 लोग सिलेक्ट हुए वॉलीबॉल के। 18 लोग सिलेक्ट हुए वॉलीबॉल में। बाकी 1000 जो थे वो अदर, मतलब कुछ लाइक फर्जी सर्टिफिकेट होगा और कुछ यूनिवर्सिटी वाले होंगे। तो उस पर डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे कि इनको लिया जाए या ना लिया जाए। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उनको ले लिया, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी वालों को। हाँ, स्टेट वालों को हटा दिया। हाँ, यूनिवर्सिटी और नेशनल वालों को। तो वॉलीबॉल के हम लोग कम से कम थे 50 दोनों मिला के। जिसमें से सबसे पहले ट्रायल हुआ। सबसे पहले वॉलीबॉल का ट्रायल हुआ। सबसे पहले जिस चीज का आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट है, सब में पहले उसका ट्रायल होता है। और आपका सर्टिफिकेट भी चेक करते हैं कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि आप बनवा कर आए हो। कोई ऐसा था जो बनवा कर आया उसको बाहर कराओ। हाँ। फिर हुआ क्या, ट्रायल के बाद जो बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद होती है रनिंग प्रोसेस। रनिंग में कैसा क्या था? रनिंग में स्पोर्ट्स वाले के लिए 100 बंदों का बैच दौड़ा, और जो रिलेशन वाले थे उनका 120 का। स्पोर्ट वालों के लिए 100 बंदों का, और जो रिलेशन, जो पापा का है भाई का रिलेशन, हाँ। आर्मी में जिसका भी रिलेशन हो उसके में 120 बंदे दौड़ाए। फिर कितने क्या कैसे पास हुआ, कितना टाइम दिया? टाइम 5:45 दिया। पूरा टाइम दिया 5:45। उसमें ऐसा था कि पूरे के पूरे आ जाएंगे तो पूरे रख लेंगे, जो रह गया वो रह गया। मतलब स्पोर्ट वालों में भी ऐसा चला है जैसे कि अपनी नॉर्मल अग्निवीर में चल रहा था। पर अग्निवीर में तो थोड़ा सा सुना भी है 5:35 5:30 तक टाइमिंग दिया है। पर भाई जो कह रहे हैं स्पोर्ट की जो भर्ती हुई है उसमें सर लोगों ने बाकायदा कह दिया था कि अगर पूरे 100 बंदे 5:45 में आ जाते हैं तो 5:45 वाले। सेम रिलेशन में भी यही था। सेम रिलेशन की भर्ती में भी यही कहा था 120 को, अगर 120 पास हो जाते तो लेंगे। तो फिर आपके जो स्पोर्ट में बच्चे दौड़ाए थे कितने पास हुए थे? स्पोर्ट्स में मेरे बैच में काफी बंदे लिए थे, मतलब लगभग 20-30 बंदे रह गए थे। 20-30 जगह थे। मतलब 70 से 80 बच्चे जो थे पर बैच में पास कर रहे थे। पर बैच में। तो कितने उस दिन टोटल बच्चे आए थे, कुछ पता है? इतना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सारे बंदे मिक्स थे, रिलेशन और स्पोर्ट्स के। तो कोई आइडिया नहीं इस बारे में कितने बच्चे होंगे। हाँ, लगभग एग्जाम का मुझे आइडिया है। लगभग 1200 से 1500 बच्चे आए थे जिनको एडमिट कार्ड इशू हुआ था। तो उसमें से भी कुछ रह गए थे जिनके सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं होते। वॉलीबॉल का मुझे पता है एक्चुअली में 24 बंदे बचे थे हम सिलेक्ट होके। 24 में से मात्र कितने बंदों ने, 15 बंदों ने पेपर दिया, और अदर कुछ फर्जी निकल गए। लगभग हम थे वॉलीबॉल वाले
25 में से जिनके सर्टिफिकेट वेरीफाई हुए नेशनल्स के ओरिजिनल थे जो, वो थे 15 बंदे। 15। हाँ, बाकी जो फर्जी थे उनके नहीं हुए। तो 15 बच्चे हम लोग पेपर में बैठे वॉलीबॉल का। तो उसमें से अब ये नहीं पता कितने सिलेक्टेड हुए, और लगभग ले लो 10 बंदे तो सिलेक्ट हुए होंगे वॉलीबॉल में। तो साथियों देख सकते हो जैसा कि जो भाई का 10 सितंबर को आपका पेपर हुआ था ना आर्मी हाँ, का, 10 सितंबर को आर्मी का पेपर हुआ था। जैसे कि पहले जो आर्मी की भर्ती हुआ करती थी ना, कि रात में 2-2 ढाई बजे दौड़वा रहे हैं, एक दिन में 5-5 हजार एक जगह से एक जिले के बंदे आ रहे हैं। सेम प्रोसेस वही थी, बस भाई के जो ARO था ना उसमें स्पोर्ट की वैकेंसी के हिसाब से बंदे कम थे। तो आपको ये भाई को दौड़ने की पूरी प्रोसेस पूरी क्लियर हो गई, इनका नेशनल सर्टिफिकेट भी हो गया, ट्रायल भी हो गया, ट्रायल में भी पास हो गया। फिर जो इनका रिटर्न पेपर था ना, रिटर्न पेपर सेम ओल्ड जैसा ही हुआ, जैसे कि ओल्ड इनको ओल्ड में 3 बजे बुलाया करते थे, तो भाई को 5 बजे बुलाया था। आपको 5 बजे बुलाया था? 5 बजे बुलाया था। रनिंग के बाद फिर मेडिकल होता है। हाँ सॉरी, रनिंग के बाद मेडिकल भी हुआ, जैसे कि पुरानी प्रोसेस थी। तो मेडिकल सेम वैसा ही हुआ जैसे आर्मी का होता है। थोड़ा टफ हुआ था, बीपी लेना, मतलब थोड़ा सा टफ हुआ था। आंखों का भी थोड़ा सा डीपली चेक किया था। तो मतलब भाई का कहना है जैसे कि पुरानी प्रोसेस थी वैसे ही मेडिकल हुआ, मेडिकल हल्का सा टफ हुआ है। तो कोई था रीमेडिकल भी मिला? रीमेडिकल बहुत बंदों को मिला है, स्पोर्ट्स वालों को भी मिला है। 200 बंदे थे हम, 200 में से 180 बचे। 180 बचे टोटल 20 में रीमेडिकल करके फिट होके टोटल पूरे ऑल स्पोर्ट्स के 120 बच्चे बचे। तो आपको पता रिटर्न में कितने बैठे थे, कुछ अंदाजा है? रिटर्न पेपर देने कितने लड़के बैठे थे वॉलीबॉल में? मतलब वॉलीबॉल का टोटल पूरे गेम के ना, गेम का बता सकता हूँ मैं आपको। गेम में 180 बच्चे थे टोटल। 180 बच्चे 10 सितंबर को बैठे थे पेपर देने। हाँ, टोटल ना स्पोर्ट्स के 180 बच्चे बैठे थे 10 सितंबर को पेपर देने, जो कि हैदराबाद में हुआ था। हाँ। हैदराबाद में हुआ था। कौन से सेंटर में? आरटी सेंटर में। तो भाई का जो कि सर लोगों ने 26 तारीख का रिजल्ट का बोला था, और ये भी कहा था कि आप लोग रिजल्ट चेक करते रहिए, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल ARO वाले बहुत कह रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो 20 अगस्त को जो पेपर मतलब समय पहले फिजिकल हुआ था, तो उसमें भी लोगों की यही डिमांड थी। सर लोगों ने भी यही कहा था 26 या 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग भी थाम के बैठे। इसे भाई से भी कहा दिया गया था कि आपका इतनी तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, पर उससे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया। जैसे कि कल भाई का फाइनल रात में रिजल्ट आया है 7-8 बजे। सब में पहले भाई ने फोन करके बताया कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्ट हो गया है। तो अपन जानते हैं कि भाई के टोटल कितने नंबर हो रहे थे और कितने पे मेरिट गई होगी। जैसे कि जबलपुर और ग्वालियर ARO और भोपाल ARO वाले पूछ रहे हैं कि कितने पे मेरिट जा रही है। तो सेम इनके भी देखो, इनके जितने ज्यादा नंबर थे उस हिसाब से मेरिट जाएगी, जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे। तो अपन भाई से जानते कि इनके फिजिकल में कितने नंबर थे और पेपर इनका कैसा रहा था, जो कि इनकी मेरिट में फाइनल सिलेक्ट हो चुके हैं। तो फिजिकल में आपके कितने नंबर थे? मेरे फिजिकल में 88 नंबर थे। फिजिकल में 88 नंबर थे। फिजिकल कब हुआ था? फिजिकल हुआ था लगभग 2-2.5 महीने पहले। 2-2.5 महीने पहले, मतलब 5वें महीने में समथिंग भाई का जो फिजिकल हुआ था, 5वें या 6ठे महीने में, जुलाई अगस्त के समथिंग या पहले ही, है ना, जो फिजिकल हुआ था। तो इनको एडमिट कार्ड मिला बाकायदा मेडिकल फिट होने के बाद कि आपका 10 सितंबर को पेपर है। तो ये पेपर देने आए। पेपर में आपने कितने क्या क्वेश्चन करे? मैंने पेपर में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 40 अटेम्प्ट किए थे पूरे आपने? 40 करे कि 41-42 जो आपकी सही बता रहा हूँ? 40 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 2 गलत थे। 2 गलत थे। और मेरा NCC B भी था। अच्छा, देख सकते हो स्पोर्ट वाले तो हैं ही, जिसमें से इनने भाई ने ना 40 क्वेश्चन सही करे। देखो जो क्वेश्चन करता है उसको अंदाजा रहता है कि यार घर पे आके किसी भी मिला लेता है कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी। हमें टाइम ही पता चल जाता है वैसे कि हमने कहाँ गलती करी क्वेश्चन। अच्छा, उसी टाइम पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ गलती कर करा। ऐसे भोपाल ARO, जबलपुर ARO और क्या कहते हैं ग्वालियर ARO, आप लोगों का अंदाजा होगा खुद ही का। जितने का फिजिकल गया है, 100 का जिसका फिजिकल गया है, 88 का जिसका फिजिकल गया है। बहुत ही कम लड़के हैं जो चेस्ट हाइट वेट में कोई भी भार नहीं हुआ, ज्यादातर भोपाल ARO से। जिसने जितना अच्छा पेपर करा है उसका भाई के अंदाजे से, और जैसा कि आप लोग भी समझ सकते हो, फिजिकल में उसका नाम पक्का ही आएगा, जो कि फाइनल सिलेक्ट हो जाएगा। जिसका भी फाइनल मेरिट, जो लास्ट की मेरिट बचेगी ना, उसमें पक्का आपस सिलेक्ट हो। अब भाई से अपन जानते हैं जैसे कि इन्हें 40 क्वेश्चन करे, जिसमें से भी इनके 2 गलत थे, फिर भी इनके 38 क्वेश्चन सही हो रहे थे पूरे। तो 38 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उसमें से 1-2 और गलत नहीं था? नहीं, और कुछ नहीं था। अच्छा, आपने सोचा नहीं कि पूरे 50 में से 50 सही कर दूं? ऐसा था कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें टाइम वेस्ट करने के लिए देते हैं। तो फिर मैंने सोचा उन पर क्या ही ध्यान देना, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, नेक्स्ट स्किप कर गया मैं।
जैसे कि नए अगर फ्रेशर भी अगर ये भर्ती देख रहा है और जिसका रिजल्ट आने वाला है जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर यारों का, वो लोग भी ये देख रहे हैं। वैसे तो सबका ही हो जाए, कोई रह जाता है तो गलती आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन करे। भाई ने देखो कितने अच्छे रणनीति के साथ गए, 2 महीने से तैयारी कर रहे थे कि जितने बने उतना करे, जिसमें से 2 बनते हुए गलत हुए, नहीं तो ये तो बस 30-80 करते अगर इन्हें पता होता तो। मोस्टली क्वेश्चंस तो राम सिंह यादव से ही आते हैं। देख सकते हो एक बुक हैगी जो कि मेरे पास है, आप लोग अगर मांगोगे तो मैं उसका फोटो भी भिजवा दूंगा, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। कौन सी बुक से आते हैं? SK राम सिंह यादव। SK राम सिंह यादव की बुक है जो कि भाई ने पढ़ी है। मैं तो रीजनिंग कैसी थी आपकी? मैं तो रीजनिंग अच्छी थी, मैंने मात्र मैथ्स में 2 क्वेश्चन छोड़े। मैथ में 2 क्वेश्चन छोड़कर आए, रीजनिंग में पूरा अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में 5 में से 5। अब देख सकते हो भाई 20 क्वेश्चन की मैं तो रीजनिंग आती है, जिसमें से 13 क्वेश्चन ये है ना, 13 इनने क्वेश्चन उसके सही कर दिए, क्या कहते हैं मैथ के, और 5 उसके, तो होगा 18। 2 क्वेश्चन छोड़े। ऐसे जीके और मैथ भी ऐसे ही रहा होगा नॉर्मल? जीके में सही थे सारे, साइंस में भी सही थे। जीके और साइंस सही थे। तो भाई आपने कितने, क्या मैथ में कितने क्वेश्चन करके आए? मैथ्स में मैंने किए थे 2 क्वेश्चन छोड़े। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। रीजनिंग में 5 के 5 किए। रीजनिंग में 5 में से 5 किए, मतलब 20 में से 18 क्वेश्चन भाई सही कर आया। जीके और साइंस में? जीके में मैंने 11 क्वेश्चन 11। हाँ। और साइंस में थोड़े बहुत कर दिए थे, मतलब मोस्टली 2-3 क्वेश्चन छोड़े होंगे साइंस में भी। मतलब इसलिए भाई के 38 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देख सकते हो अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे पे, मेरिट पे, जो कि लोग लगे हों कि मेरिट क्या जाएगी, और जो कि भाई फाइनल सिलेक्टेड हो चुका है, इंडियन आर्मी में बन चुका है। तो इनको बधाइयाँ अपन पहले ही दे चुके हैं। लास्ट और ये है कि आप लोग जैसे कि सोच रहे हो कि मेरिट कितने पे जाएगी, आप भाई की सिलेक्ट हो चुके हैं, इनके अंदाजे ही लगा सकते हो कि कितने पे मेरिट गई होगी। आपके टोटल मिला के 200 में से कितने नंबर हो रहा होगा? मेरे 170 हो रहे थे एनसीसी को मिला के। एनसीसी को मिला के 170 हो रहा है, नहीं तो नॉर्मल 160 115 वो 160 सॉरी 160 वैसे भाई के नंबर हो रहे हैं। अगर एनसीसी भी जुड़ रहा है तो 170 हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जबलपुर यारो, ग्वालियर यारो, भोपाल यारो वाले कह रहे हैं कि हमारा कितने पे हो जाएगा। तो मिनिमम जिस बंदे के 160 से प्लस नंबर हैं, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। जिसके भी 160 प्लस नंबर है उसका तो 100% सिलेक्ट होना ही है। जिसके 155, 150 हैं वो थोड़ा सा डाउट में रह जाएगा, क्योंकि जैसे कि भाई का आप अंदाजा से लगाते हो 170 में 100% हो ही गया। तो आपके यहाँ से ज्यादा वैकेंसी आई है क्या, कुछ ऐसा है? एक्चुअली हमारे यहाँ ARO नहीं लगता, ये रिलेशन भर्ती होती है। रिलेशन भर्ती, तो स्पोर्ट्स वाला किसी भी भारत के कोई सी भी सेंटर में देख सकता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें ज्यादा वैकेंसी आई है कि एक्चुअली हमारे हैदराबाद RT सेंटर में बहुत ज्यादा ही वैकेंसी थी, 517 ऐसी कुछ वैकेंसी थी। तो मतलब वैकेंसी अच्छी थी, ज्यादा थी, इसलिए भाई का सिलेक्टेड हो गया है। आप लोगों को और कुछ भी कमेंट में लगे, तैयारी कैसे क्या करना है, या जैसे भी, या स्पोर्ट की भर्ती कैसी देखते हैं, आप लोग कमेंट करना है या नंबर ले लेना मेरा, मैं भाई से पूछ के पूरी राय दे दूंगा। भाई ये है कि स्पोर्ट आपके पास नेशनल 3-4 साल का होना ही, 2 साल का वैलिड होना चाहिए, और आपकी मेहनत होना चाहिए, आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, तभी भाई की तरह अपन लोग हैं ना जो स्पोर्ट की सर्टिफिकेट से भर्ती देख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे नहीं देख पाएंगे। आज ये भाई फाइनल सिलेक्ट हो गया है। मिनिमम जैसे कि मैं कह रहा हूँ भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर यारों की लिस्ट भी 155-160 प्लस ही जाएगी। जिसके 160 से ज़्यादा बन रहा है उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपनी तैयारी कर ले जाने के लिए। जैसे कि भाई भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कब आपका ज्वाइनिंग होना है? एक्चुअली हमको 17 अक्टूबर को बोला है रिपोर्ट करने के लिए। 17 मतलब 17 अक्टूबर को भाई को रिपोर्टिंग करने के लिए कहाँ पे? उधर ही सेंटर, RT सेंटर हैदराबाद। RT सेंटर हैदराबाद में बोला है। और ट्रेनिंग पे कब निकल जाओ कुछ पता है? अभी कोई आइडिया नहीं है। 17 को डॉक्यूमेंटेशन है पूरा हमारा, उसके बाद तो हो सकता है, देख सकते जैसे ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल यारों का रिजल्ट जैसे 26 से पहले या आज कल में जल्दी 26 को ही आता है। आप लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे वेरिफिकेशन होने के बाद हो सकता है भाई के साथ ही अक्टूबर में ही 17 अक्टूबर, 18, 20 अक्टूबर के साथ में ही आप लोगों को सबको एक साथ डिस्पैच कर दें, ट्रेनिंग पे बुला ले। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है। ये क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन का ही टाइम देते हैं। सिलेक्ट होने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग पे जाना है। डॉक्यूमेंट आप लोग अपने सारे तैयार कर लो, और जो भी कुछ आपको पूछना है, जैसे भाई के अब आप लोगों से पहले भाई का सिलेक्शन हो चुका है, अगर आपको कुछ लगे तो अपन भाई से पूछ लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। जो भी कुछ होगा A to Z जानकारी जो भी कुछ चाहिए, तो एक बार और शुभम भाई को अपन दिल से धन्यवाद कहेंगे। और इनका हो गया इतनी, कितने टाइम की आपकी मेहनत रंग लाई है? ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से कंटिन्यू भाई मेहनत कर रहा है, आज जाके स्पोर्ट की भर्ती में हुआ है। इससे पहले नॉर्मल भर्ती नहीं देखी क्या आपने? नॉर्मल भर्ती देखी थी मैंने, पर एक्चुअली में क्या रिटर्न में रह गया था मैं,
तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास स्पोर्ट्स है तो सेकंड ऑप्शन मतलब छोटा रास्ता पकड़ा जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो देख सकते हैं जैसे कि अपनी जो ओपन भर्ती निकलती है जिसमें अपन पहले फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद इस बार पहले पेपर होने लगा है, पेपर के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल। ऐसा भाई ने पहले कर चुके हैं जो कि 22 में भर्ती दी है भाई ने, जो कि उसमें आउट हो चुके रिटर्न में। पर इस बार इनने बहुत अच्छे इसकी आजमाई, जो कि पढ़ाई तो कंटिन्यू करते रहे और स्पोर्ट पे भी ध्यान दिया, और आज भाई फाइनल अग्निवीर में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक बार और दिल से शुभम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतना अच्छा इनने टाइम दिया हमें मिलने के लिए। और साथ ही भाई लोगों से क्या कहोगे, जो जबलपुर ग्वालियर यारों वाले बहुत मेरिट की वेट कर रहे हैं, तो आई जाएगी, धक धक तो चल ही रही है कि कब आएगी। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। थोड़ा वेट करो, 25-26 तक में भी आ ही जाएगी। मेरा अनुमान है कि जहाँ तक संडे तक आ ही जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सबका। देखो भाई का भी यही कहना है कि रिजल्ट आ ही जाएगा, और धक धक सबकी हो रही है। अब जैसे भाई से भी कहा था 26 को आना है, तो 26 का वेट में लगे थे, पर इनका रिजल्ट कल 22 तारीख को आ गया। कितनी खुशी है भाई को, अब आप बता ही नहीं सकते भाई, ये भाई को ही पता है इतनी खुशी हो रही घर वालों को। और अब ये ट्रेनिंग पे चले भी जाएंगे। तो साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शुरू से, जब से भोपाल यारों की भर्ती स्टार्ट हुई, जब से आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो। प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एनडीपी एकेडमी भोपाल को। और आपको कुछ भी पूछना हो प्लीज, आप कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं, बस काफी है ना। बस बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई, आप सबको बधाई, सबको सिलेक्ट होने की। जो भी जिसका 100 का फिजिकल है और जिसका एनसीसी, एबीसी या नेशनल लगा है, उसका तो 100% होना ही है। और कम वाले का भी होगा, बस होगा जरूर। दुआ सब यही करना है कि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा लिख ले। जय हिंद।